भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने किचन में क्या रखें और क्या न रखें, और क्या रखने से आपका धन हानि, घर की बर्बादी हो सकता है, और क्या रखने से आपको सुख समृद्धि मिल सकता है। तो किचन में पहले के ज़माने में लोग, आजकल तो किचन कहते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लोग उसको रसोई घर कहते थे, लेकिन आज किचन उसको कहते हैं। किचन का मतलब कि हमेशा किच किच। रसोई घर का मतलब उसमें से रस टपकता था। आजकल तो किचन लोग कह रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम रसोई घर ही है। तो इसके विषय में मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अपने किचन में कभी भी जो चीज़ मैं बता रहा हूं वो कभी भी अपने किचन या रसोई घर में कभी न रखें। इससे आपका घर बर्बाद हो सकता है। रसोई घर अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनाना जरूरी है, अन्यथा यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। हमेशा सब सिर्फ यही ध्यान देते हैं कि वास्तु के अनुसार ऐसा हम किचन में क्या करें या क्या रखें जिससे घर में बरकत बनी रहे, पर इस बीच हम इस पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि ऐसा हम क्या न करें और क्या करें जिससे घर में कोई बाधा आए या धन हानि हो या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आ जाए घर में। तो आज मैं किचन में आपको क्या नहीं रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए और क्या रखना चाहिए ये बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में, रसोई घर में यानी किचन की अहम भूमिका होती है। वहीं से भोजन और प्रसाद बनता है। कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। स्त्रियों को किचन में अधिकतर समय भी गुजरता है, क्योंकि वहीं से भोजन प्रसाद पूरे परिवार को मिलता है। घर के किचन में वास्तु दोष होने से स्त्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई नहीं बनानी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा में कभी भी रसोई घर को नहीं बनाना चाहिए। इससे आपके घर में अनावश्यक खर्च होता है। रसोई घर में चूल्हा रखने का स्थान पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बनाना उचित रहता है। इससे आपके घर में अनेक परेशानी, अनेक रोग, अनेक व्याधि आ सकता है। तो कहाँ रखें, कौन सा सामान कहाँ रखें और क्या क्या न रखें, इसके विषय में मैं बता रहा हूँ आपको। किचन में क्या रखें और क्या न रखें। किचन में टूटे हुए बर्तन को कभी नहीं रखना चाहिए। किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए। किचन में दावा कभी नहीं रखना चाहिए। गूथा हुआ आटा कभी नहीं। यदि आपका गूथा हुआ आटा बच जाए तो किचन में कभी न रखें। उसको ले जा करके किसी पशु को खिला दें या जानवर को बांट दें। गूथा हुआ आटा कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, नमक का डब्बा जरूर रखना चाहिए। किचन में नमक का डब्बा हमेशा रखना चाहिए। पूजा मंदिर को किचन में कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत माताएं हैं कि पूजा का, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है, ले जा करके किचन में ही रख देती हैं। तो ऐसा कभी भी न करें, भूल कर भी न करें। ऐसा करने से आपके घर में अनेक परेशानियां आ सकती हैं। रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा कभी भी जमा नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। किचन में कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी किचन में शीशा न लगाएं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है। इसका प्रतिबिंब बनाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या करें और किचन में कभी भी दावा न रखें। दावा का क्या नकारात्मक ऊर्जा कैसे आपके घर में होता है। कुछ लोगों की आदत होती है सामानों को सही जगह रखने के बजाय इधर उधर फैलाकर रखना, और रखने की आदत पड़ जाती है। कई बार यही आदत वास्तु दोष का कारण बनती है और इससे निगेटिव वाइब बनने लगता है। मान्यता है कि किचन में दवा को रखना घर के सदस्यों को बीमार कर सकता है। कभी भी अपने किचन में दवा न रखें। अब क्या
करें, गूथा हुआ आटा, सना हुआ आटा कभी भी किचन में न रखें। रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गूथा हुआ बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर इसी से इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार की बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ने लगता है गूथा हुआ आटा रखने से, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। और क्या करें, स्टोर रूम किचन में कभी न बनाएं। उससे क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। और क्या करें, और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। कभी कभी नमक जो थोड़ा सा बच जाए उसको ले जा करके पानी में बहा देने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आ सकता है। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मक को बढ़ाता है। तो थोड़ा बहुत यदि नमक आपके घर में बच जाए तो उसको ले जा करके पानी में बहा देना चाहिए। और क्या करें, पूजा मंदिर को किचन में कभी न रखें। आप छोटा सा यदि पूजा मंदिर है या भगवान का फोटो है, भगवान का पूजा करते हैं, उसको ले जा करके किचन में कभी नहीं रखना चाहिए, भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। भूल कर भी पूजा मंदिर को किचन के सीक के ऊपर न लगाएं। क्यों? वास्तु इसके खिलाफ है। ऐसा करने पे बनते काम बिगड़ सकते हैं और घर में बुरा समय आ सकता है। तो मैं जो आपको बताया हूँ, किचन में कभी भी इस सामान को न रखें, इससे आपके घर में अनेक परेशानी आ सकता है। और क्या न रखें, किचन में कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में गंदगी होती है जिसके कारण आपके घर में बीमारियां आ सकती हैं। किचन घर के पवित्र स्थानों में से एक होना चाहिए जहां सबके लिए भोजन तैयार किया जाता है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और क्या करें, एल्युमिनियम का बर्तन, वास्तुशास्त्र के अनुसार एल्युमिनियम का बर्तन भी किचन में कभी नहीं रखना चाहिए। इन धातु के बर्तनों का उपयोग करने से त्वचा रोग सहित कई बीमारियों को होने का खतरा बढ़ जाता है। और क्या करें, कीड़ा मारने वाला दवाई भी अपने किचन रूम में कभी न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कीड़ों को मारने वाली दवाएं भी किचन में नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इन दवाइयों का असर खाने पर भी पड़ता है। तो जो चीज़ मैं बताया हूँ उसको कभी भी भूल कर भी आप अपने किचन में नहीं रखें, रसोई घर में नहीं रखें, क्योंकि इससे आपके घर में अनेक प्रकार की परेशानी आ सकती है। तो जो चीज़ मैं बताया कभी भी आप भूल कर न रखें। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा।